नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे परिवार में। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप लोग बहुत शानदार होंगे। भाई देखो, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपकी क्लास को रेगुलर रखूँ। हर दिन यही कोशिश करता हूँ कि आपकी एक भी दिन छुट्टी ना हो पाए, क्योंकि आपकी छुट्टी का मतलब है मेरी गैर जिम्मेदारी। ठीक है, तो वो जिम्मेदारी मैं पूरी निभाऊंगा, गैर जिम्मेदार आदमी नहीं बनूंगा। तो आप सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी साथियों को गुड आफ्टरनून। ठीक है, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि आप लोग कैसे हैं। उसके बाद आज की इस बहुत प्यारी सी शानदार सी क्लास को हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो कौन कौन बच्चे तैयार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में रेडी लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। कौन कौन बच्चे तैयार हैं भाई, बताना एक बार मुझे कमेंट करके। कौन कौन साथी तैयार हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पिछली क्लास के अंदर आपने 2 क्लासेस आपने पढ़ी, कंप्लीट थ्योरी आपने पढ़ ली, और चैप्टर जो हमारा पिछली क्लास में चल रहा था बेटा, आपको याद है कौन सा चैप्टर चल रहा था? तो पिछली क्लास के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम था मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है? पदार्थ उसका नाम था। ठीक है, मैटर यानी पदार्थ उसका नाम था। पदार्थ, मैटर उसका नाम था, पदार्थ। और इसकी हमने क्या क्या पढ़ ली थी? सबसे पहले मैटर का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, पदार्थ क्या होता है ये पढ़ा। उसके बाद हमने इसकी स्टेट्स पढ़ी। स्टेट्स का मतलब क्या होता है? अवस्थाएं हमने पढ़ी, अवस्थाएं हमने पढ़ी। उससे पहले हमने पढ़ा था पदार्थ, अवस्थाएं पढ़ी। ठीक है, 5 स्टेट हमने पढ़ी। कितनी स्टेट्स पढ़ी? 5 स्टेट्स, यानी 5 अवस्थाएं आपने टोटल पढ़ ली, जिसके अंदर आपने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है बेटा, आई लव आदित्य रंजन सर, बिल्कुल मेरे भाई। बट भानु प्रताप, ठीक है। चले, 5 स्टेट्स, 5 अवस्थाएं हमने पढ़ी किसकी? पदार्थ की। जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सॉलिड पढ़ा, ठोस पढ़ा। उसके बाद लिक्विड पढ़ा, द्रव। उसके बाद गैस पढ़ा। उसके बाद प्लाज्मा पढ़ा। उसके बाद हमने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हमने पढ़ा। ठीक है बेटा, तो आज इन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। मतलब आपका कोई भी एग्जाम हो सकता है, उनके अंदर पूछे गए PYQ क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं। यानी सभी एग्जाम के होंगे, चाहे वो आपका रेलवे के लिए हो, चाहे वो SSC के लिए हो, या आपका जो भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं वो बनते हैं आपके कन्वर्जन से, यानी स्टेट को जब कन्वर्ट करते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आप लोग बताएं कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आप लोग बताएं कमेंट करके कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे। ठीक है, देखते हैं, देखते हैं सब लोग। बिल्कुल भानु प्रताप जी, बिल्कुल बेटा, आपको PDF मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा? जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ, कौन बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देगा? तो शिवानी का सबसे पहले जवाब आया है। किसका है? शिवानी का सबसे पहले जवाब आया है भैया। देखते हैं शिवानी के अलावा दूसरा जवाब कौन देता है। बहुत बढ़िया, चलिए करें बेटा, दूसरा जवाब कौन बच्चा देगा ये भी हम देखना चाहते हैं भाई। शिवानी का आया है सबसे पहले। चलो बेटा, ए कहता है, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर। मतलब जब पानी को आप उबाल रहे थे, पानी को जब आप उबाल रहे थे किसी बर्तन में, नीचे से आप इसको क्या कर रहे थे? बॉईल, उबाल रहे थे आप। तो ये किस में जाने लगा था? ये भाप बन के जाने लगा था। पानी किसके रूप में जाने लगा था? भाप बन के। आपने कोई बर्तन लगा दिया, आपने कोई बर्तन लगाया और भाप जो है जैसे ही बर्तन को टक्कर मारा, नीचे आके इसमें गिर गया। तो भाप को यानी वेपर्स को आपने वाटर में बदल दिया। इसको क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे सर इसे कहते हैं क्या? संघनन, यानी कंडेंसेशन के नाम से इसको जानते हैं। तो ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब ए आपका हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। बाकी सबका, रूपा और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, सबका सही जवाब है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं सभी साथी, कौन देता है देखते हैं। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, पहले पढ़ो ध्यानपूर्वक और देखते हैं कितने साथी जवाब दे पाते हैं।
बताइए। फटाफट से बताएं बेटा, कितने बच्चों का सही आता है देखते हैं आज। देखना एक बार, बफरिंग हो रही है क्या क्लास में? ऐसा लग रहा है, मैं फोन में देख रहा हूँ कि बफरिंग हो रही है, मतलब रुक तो नहीं गया वीडियो? ओके है, ऑल ओके? चेक करो एक बार। कपूर को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा? कपूर क्या होता है? कपूर हमारा ठोस होता है। और कपूर एक ऐसी चीज है जिसमें ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं बेटा? ऊर्ध्वपातन कहते हैं जब कोई ठोस सीधा गैस में बदल जाता है। क्या ऊर्ध्वपातन कहते हैं जब कोई सॉलिड ठोस सीधा गैस में बदल जाता है, तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा भैया आपका? ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधा गैस में बदल जाना। ठीक है। ठोस से सीधा गैस में बदल जाना, इसे सबलिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहा जाता है बेटा। ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट से बता। चलिए बेटा बताइएगा। सॉरी, आपको 1 मिनट डिस्टरबेंस हुआ भाई। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को, तरल का मतलब लिक्विड को, सीधा भाप में बदल देती है? तो तरल को, पानी को जब हम किस में बदलते हैं? गैस में बदलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? वाष्पीकरण, या फिर एवेपोरेशन, या फिर इसी को क्या कहा जाता था? आपको मैंने दूसरा नाम भी बताया था, वेपोराइजेशन, वेपर्स बनना, है ना। इसका एग्जाम्पल बताया था हमने आपको क्या। ठीक है बेटा, क्लियर है? इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण भी इसे कहते हैं, या फिर इसको, हाँ बिल्कुल, जैसे बादल बनना हमने आपको इसका एग्जांपल बताया था। चौथा बताएं बेटा, नेक्स्ट बताएं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बादल का बनना किसका उदाहरण है? तो इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण का उदाहरण है। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगा। बिल्कुल। क्या पूछ रही है बेटा? क्लियर नहीं किए, कौन सा किस फॉरम में हो जाता है बता दीजिए। क्या पूछ रहे हो बेटा किरण? हम आप समझ नहीं पाए आपका क्वेश्चन। बताओ बेटा, निम्नलिखित में से किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? मतलब, क्या होगा? देखो बेटा, किस में कमी होने से वाष्पीकरण की दर, देखो वाष्पीकरण किसे कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं जब कोई लिक्विड, जब कोई द्रव किस में बदलता है? गैस में।
तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। जब कोई द्रव लिक्विड गैस में बदल जाता है तो इसको वाष्पीकरण कहते हैं। तो बेटा किस चीज में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होगी, है ना, वृद्धि होगी, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब क्या कम कर दूं कि जल्दी कोई चीज इवेपोरेट हो जाए? बताओ बेटा क्या कम कर दूं किस चीज की कमी होने से? तो बेटा ह्यूमिडिटी, डी इज द राइट आंसर। देखो ह्यूमिडिटी का मतलब पता है क्या होता है? नम। जैसे अगर मौसम में नम ज्यादा है, बारिश का सा मौसम हो रहा है, तो आपका ये क्या होगा? कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा। भाई बारिश का मौसम होता है तो क्या कपड़े जल्दी सूख जाते हैं या देर में सूखते हैं? तो आप कहोगे सर बारिश का मौसम होता है तो कपड़े देर में सूखते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन कम होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर नमी कम होगी, यानी सूखा हुआ मौसम होगा, धूप निकल रही होगी, तो इवेपोरेशन क्या होगा? वाष्पीकरण फास्ट होगा, यानी वृद्धि हो जाएगी, तेज हो जाएगा। ठीक है, बारिश के मौसम में नम नम मौसम होता है तो क्या होता है? लेट सूखते हैं कपड़े। लेकिन नमी में यदि कमी आ जाए, यानी मौसम जो है गर्म हो जाए, तो फिर क्या होता है? जल्दी कपड़े सूखते हैं, यानी इवेपोरेशन क्या होता है? जल्दी होता है, वाष्पीकरण जल्दी होता है। क्लियर? अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा सवाल बताएं बेटा क्या होगा? पांचवा क्वेश्चन बताओ क्या होगा? तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब कोई लिक्विड है तरल, लिक्विड है तरल और वो गैस में बदल दिया जाए, कोई लिक्विड है वो गैस में बदल दिया जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताओ भैया। अभी बताया था बेटा, ये तो तरल को गैस में बदल दे तो इवेपोरेशन, फिर से क्या होगा? वाष्पीकरण आपका सही जवाब होगा। छठवां क्वेश्चन बताओ बेटा। पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? यानी कि क्या पूछा गया है बेटा? गैस अवस्था से, गैस का मतलब गैस जो जा रही है, उसे द्रव में बदलना है तो क्या कहा जाता है? सर ये स्कूल वाला शर्ट है क्या? नहीं स्कूल वाला नहीं है बेटा, स्कूल वाला शर्ट थोड़ी पहनेंगे। स्कूल पता नहीं कितने साल पहले निकल गया, वो शर्ट को संभाल के रखेंगे क्या अब? क्यों बेटा? कह रही स्कूल वाला शर्ट है क्या? स्कूल तो कब का निकल गया भाई। हुँ? स्कूल वाला शर्ट कौन संभाल के रखेगा अब तक? बता बता, पढ़ने पे ध्यान लगा ले बेटा, बातों में ध्यान मत लगा। गैसीय अवस्था को लिक्विड स्टेट में बदल दें, गैस को लिक्विड में बदल दें, कौन सी प्रोसेस होगी? क्या होगा? कंडेंसेशन, संघनन होगा। क्या होगा? संघनन प्रक्रिया होगी। क्या है इसका एग्जाम्पल? जैसे वर्षा होना, कल लिखवाया था वर्षा होना, रेन, या शीशे पर भाप जमना, शीशे पर भाप जमना। जैसे ऐसे करते हैं, ऐसे मुंह मुंह उसकी भाप जो है शीशे पे जम जाती है, आप देखना। तो शीशे पे जब भाप जम जाती है तो पानी जैसा टपकने लगता है। तो शीशे पर भाप जमना किसका उदाहरण है? संघनन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 बताओ। अच्छा वैसे हमने ये बताया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देखना चाहते हैं कितने बच्चे इसका आंसर जानते हैं, कितने बच्चे इसका आंसर जानते हैं। हालांकि हमने ये क्वेश्चन आपको बताया नहीं है, फिर भी पूछना चाहते हैं कि आप लोगों में से कितने बच्चे इसका आंसर जानते हैं। ठीक है, आप में से कितने बच्चे इसका आंसर जानते हैं, वैसे ही पूछना चाहते हैं हम आप लोगों से। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर कि कोई एटम होता है, एटम, एटम का मतलब परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक पाया जाता है, न्यूक्लियस। परमाणु में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, नाभिक। ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, बाहर कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं बाहर। तो वैसे ही पूछ रहे हैं जानकारी के लिए, आप बताओ कि क्या होगा? न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो न्यूट्रॉन की खोज की गई है बेटा जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में की गई। ये भी आता है पेपर में, 1932 के अंदर खोज की गई। ठीक है, हाँ। प्रोटॉन की कब हुई? हम वैसे, ये जो एटम नाम का टॉपिक है, जो परमाणु नाम का चैप्टर है, ये अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। एटम यानी जो परमाणु नाम का टॉपिक है, ये अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हाँ। जैसे अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुई, वैसे बता रहा हूं आपको सिंपली, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो आप याद रखना 1897 में
1897 में जे थॉमसन के द्वारा की गई। जैसे अगर मैं पूछूं प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा हुई, तो प्रोटॉन की खोज 1896 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की 1896। तो खोज तो अलग वैज्ञानिक ने की, लेकिन प्रोटॉन का जो नाम है, नाम ये किसके द्वारा रखा गया, तो नाम रखा गया रदरफोर्ड के द्वारा। नाम किसके द्वारा रखा गया, रदरफोर्ड के द्वारा। कब, 1911 में रखा गया। प्रोटॉन का नाम किसके द्वारा रखा गया, रदरफोर्ड के द्वारा। कब, 1911 में रखा गया। ठीक है, हाँ। और न्यूट्रॉन का हमने आपको बता ही दिया। तो खोज किसी और ने की, नाम किसी और ने रखा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और लगा लेते हैं बेटा, कुछ और पीडीएफ लगा लेते हैं क्वेश्चन की, ताकि आप लोग बता पाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो ये बेसिक चैप्टर था। ये कैसा चैप्टर था बेटा, ये आपका बेसिक चैप्टर था बिल्कुल। इसीलिए इसके अंदर क्वेश्चन कम बनते हैं, बट पढ़ना जरूरी है। किसी चीज को हम छोड़ नहीं सकते, किसी भी चीज को हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन आने वाला है बेटा। अगला सवाल बताएं, क्वेश्चन नंबर 8। ये नंबरिंग थोड़ा इधर कर लो। क्वेश्चन 8 का उत्तर बताएं। छोड़ नहीं सकते बेटा किसी, हाँ। इसकी ट्रिक क्या थी, ये जो आपने 7वां क्वेश्चन किया, इसकी ट्रिक क्या है, ईंट पर नाचे। ईंट पर नाचे, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन, चैडविक। अगला सवाल बताएं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो आप बोलेंगे सर पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, एटम, यानी परमाणु होता है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है, हाँ। मम्मी खाने को बुला रही है बेटा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ क्वेश्चन और करने हमें, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो आप लोग, ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत कम करेंगे इसके हम। ठीक है, कब खोज हुई थी बेटा, 1808 में। किसने की थी खोज, जॉन डाल्टन ने की थी। किसने खोज की थी 1808 में, जॉन डाल्टन ने खोज की थी। ठीक है, 9वां क्वेश्चन बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। अगला 9वां क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है सर मम्मी खाने को बुला रही है, और भैया हमारी क्लास चल रही है। बताओ। चलिए, एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड, परमाणु नाभिक की खोज किसने की, कमेंट करके बताएं। तो आप कहेंगे सर परमाणु नाभिक की खोज अभी तो बताया था रदरफोर्ड। बेटा देखो, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन का नाम देने वाला व्यक्ति यही है, और प्रोटॉन की नाभिक जो होता है परमाणु के अंदर, जैसे ये क्या है, एटम। ये क्या है, एटम। एटम का मतलब परमाणु। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। ठीक है, तो 1911 में ही नाभिक की खोज भी की गई थी बेटा, है ना। 1911 में ही नाभिक की भी खोज की गई थी। 1911 में ही नाभिक की ही खोज की गई थी। क्लियर है, चलें अगला सवाल, क्वेश्चन 10। हु प्रपोज द एटॉमिक प्रिंसिपल ऑफ मैटर, मतलब परमाणु सिद्धांत किसने दिया, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया, बताओ।
10वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर आप कौन से स्कूल के टीचर हैं? नहीं, हम तो स्कूल के नहीं बेटा, हम आपको पढ़ाते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या आएगा आंसर अगला। जल्दी से बताओ। तो आपसे पूछा है किसने पदार्थ का, देखो बहुत सारे बच्चे पता है क्या देंगे, एंटोनी लेवोजियर, ये गलत है। डी वालों का बिल्कुल गलत है। अरे उसने ये पूछा कि पदार्थ नहीं पूछा, आप गलत समझ गए। किसने पदार्थ के परमाणु सिद्धांत, उसने पदार्थ नहीं पूछा बल्कि पूछा है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, यानी कि पूछा तो परमाणु के बारे में है, पदार्थ के बारे में नहीं पूछा। तो आंसर डॉल्टन आएगा। यही तो गलती पेपर में करके चले आते हो आप लोग। क्वेश्चन को पढ़ो पहले ध्यान से, कह रहा है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, यानी पदार्थ नहीं बल्कि पदार्थ का परमाणु, परमाणु के बारे में पूछा गया है बेटा। तो परमाणु के बारे में तो डॉल्टन ने बताया ना। ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो डॉल्टन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आंसर आता है, आप लोग बताना क्या होगा। अगला पीडीएफ इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं बेटा। अगला बताना आप लोग। क्वेश्चन ना इसमें बोर्ड में थोड़ा दिक्कत है, पीडीएफ चल नहीं पा रहा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 बताएं। बताइए बेटा, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, इसलिए गलती नहीं करनी है। सॉलिड CO2 इज द एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोसेस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया का उदाहरण है, जल्दी से बताएं बेटा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया का उदाहरण है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप याद रखेंगे सॉलिड CO2 किसका एग्जाम्पल है बेटा? सॉलिड CO2 को क्या कहते हैं? ड्राई आइस। क्या कहा जाता है हिंदी में? शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ जो होता है ये सीधा सॉलिड से, ठोस से सीधा गैस में बदलता है, यानी सब्लिमेशन, उद्रपातित हो जाता है। ठीक है, सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सूखी बर्फ, जो मैंने कहा था कि हमारी जो नॉर्मल वाली बर्फ होती है ना, जो नॉर्मल वाली जो बर्फ होती है उससे ये 74 गुना ठंडी होती है, 74 टाइम्स ठंडी होती है बेटा ये। तो ये सब्लिमेशन के अंदर आता है, यानी कि ऊध्रपातन के अंदर आपका आता है। क्लियर? अगला सवाल बताएंगे बेटा, अगला क्वेश्चन। अरे यार ये तो फाइल नहीं चल पा रही, ये तो भैया चल ही नहीं पा रही, इसमें स्पेस नहीं है क्या? चलो कोई नहीं, यहां से बताओ आप। ऐसे दिख रहा है बेटा क्वेश्चन? बाकी मैं इसको आपके नोट्स में डाल दूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। ऐसे बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है? मैं आपको इसके नोट्स के अंदर डाल दूंगा, चिंता मत करना उसको। ठीक है, बस ऐसे बताओ कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। थोड़ा साइज और बढ़ा लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटा? बाकी अभी ना इसका स्पेस फुल है थोड़ा सा, इसलिए वो दिक्कत कर रहा है। मैं आपको इसके नोट्स में डलवा दूंगा। पहले इसका आंसर बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ बेटा।
कहता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्णम पत्र प्रयोग के परिणामों को कब प्रकाशित किया जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ सघन करोड़ के चलते प्रकीर्णन होता है। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि रदरफोर्ड ने क्या नाभिक की खोज कब की। आपसे पूछा गया है रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। एक बच्चा कह रहा है सर ड्राई आइस को टच करें तो क्या होगा। बेटा ड्राई आइस को यदि आपने टच कर लिया तो आपके हाथ पे जलन होगी बहुत ज़्यादा, इसलिए नंगे हाथों से नहीं पकड़ा जाता उसको। कैसे पकड़ा जाता है, उसको पकड़ा जाता है ग्लव्स पहन के। डॉक्टर उसको पकड़ते हैं। जैसे पहले क्या होता था, मुर्दा घरों में उसका यूज होता था। मुर्दा घरों में जब लाशों को रखा जाता है तो वहाँ पे उसका यूज किया जाता था, क्योंकि आप लाश होती है नीचे रखते थे उनको, तो अपनी वाली जो आइस होती है उसको रखोगे तो पानी बहेगा, इसलिए ड्राई आइस यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को रखा जाता था। तो क्या आएगा, 1911 आपका सही जवाब होगा। 1911 में किसकी खोज की थी बेटा, आपकी नाभिक की खोज की थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा, 1911 आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जब हम आपको एटम वाला टॉपिक पढ़ा देंगे ना, यानी परमाणु वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, तब आपको ये समझ में आएंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जब आपको समझ में आएंगे, कब, जब हम आपको एटम वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, नील्स बोर, रदरफोर्ड, ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चंस जितने आपको पढ़ाए या फिर आपको जो हमने क्या कहा बताया, मैटर की 2-3 क्लास आपकी हो गई, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन आप कब कर पाओगे, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आपको तब मिलेंगे, तब समझ पाओगे आप लोग। जैसे ये देखो क्वेश्चन अभी कई किया था आपने, सेम क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन एसएससी के सीजीएल पेपर में आया, ऐसे ही सेम क्वेश्चन सीएचएसएल के एग्जाम में भी आया कि न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई। तो ये सारे क्वेश्चन कब कर पाओगे बेटा, जब हम एटम यानी परमाणु वाला एक अलग से टॉपिक पढ़ लेंगे, तो आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे, है ना। बता दो चलो, अभी दोबारा से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। अब बच्चा हमारा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। कौन सा चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम था मैटर यानी पदार्थ नाम का टॉपिक पूरा हो गया। देखो जैसे मैंने एक चैप्टर के बाद, ठीक है, हाँ, तुलसी की टी पिएगा मस्त टकाटक बोलने लगेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। अच्छा, एक चैप्टर को थ्योरी पढ़ाने के बाद हम उसके क्या किया करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे। जैसे अभी आपने मैटर टॉपिक को पढ़ा, देखो पिछली 2 क्लासेस में आपने क्या किया, ध्यान से सुनो। जैसे आपने क्या किया भाई, 2 क्लास तो थ्योरी की पढ़ी, 2 क्लास क्या पढ़ी, इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी आपने, और एक क्लास के अंदर आपने क्या किए, यानी ये चैप्टर छोटा है इसीलिए क्वेश्चन कम कर पाए, क्योंकि आज आधे घंटे की क्लास हमने आपको पढ़ाई। लेकिन जब चैप्टर बड़ा हुआ करेगा, बड़ा चैप्टर होगा, तो 1 घंटे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला करेंगे। ठीक है, एक क्लास हम क्या किया करेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद उसकी एक क्लास हम पीवाईक्यू की किया करेंगे, है ना। छोटा चैप्टर था इसलिए आधे घंटे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए, जब बड़ा टॉपिक होगा तो हम 1-1 घंटे के प्रीवियस ईयर आपको करवाया करेंगे। अब इस चैप्टर की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा अभी तुरंत, इसकी सीट भी मिल जाएगी आपको, प्रैक्टिस सीट भी आपको मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो साथी आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, यहीं तक रखते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या हो गया बेटा, पूरा हो गया। और कल मिलेंगे एक नए चैप्टर, एक नए अध्याय के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पढ़ाई करना, और जो चैप्टर पूरा करवा दिया इसको रिवीजन जरूर करना आप लोग। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा राहुल जी, अगर आपने भरोसा किया है तो उसकी भरोसे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ पूरी, आप चिंता मत करो। एक एक चीज को इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो शुरुआत हुई है केमिस्ट्री की, धीरे धीरे देखो होता है क्या। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।